हेलो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर ट्रेनर के बारे में जानेंगे। स्वागत है हमारा इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर ट्रेनर है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किट है, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेटर ट्रेनर है जेनर डायोड का। इसके माध्यम से हम लोग जेनर डायोड का ब्रेकडाउन देखेंगे, उसका कर्व ड्रॉ करने वाले हैं। इस ऑपरेटर्स में 2 जेनर डायोड दिया हुआ है, जिसका जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पहले वाले का जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज 8.2 है और दूसरे वाले का 5.1 वोल्ट है। हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम लोग थोड़ा इस ऑपरेटर्स के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वोल्ट मीटर है जो आप इधर देख रहे हैं, ये वोल्ट मीटर जो 0 से 30 वोल्ट मेज़र करेगा। दूसरा है वोल्ट मीटर जो आप देख रहे हैं 0 से 10 वोल्ट का है। इस ट्रेनर किट में दोनों वोल्ट मीटर का अलग अलग रेंज है, जो 0 से 30 वोल्ट का है और एक 0 से 10 वोल्ट का है। यहाँ ये 30 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ 10 वोल्ट। यहाँ में इस ऑपरेटर्स में एक सेट वोल्ट के लिए नॉब दिया हुआ है। ये हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये हमारा जेनर डायोड लगा हुआ है जो 2 रेंज का है। उसके बाद यहाँ एक लोड वेव है, आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस लोड है जो 50 किलो ओम से लेके 10 के तक का है। इस नॉब को हम घुमा के सेट कर सकते हैं। जब लोड हम इसके क्रॉस लोड देंगे तब उस समय हम देखेंगे कि जेनर का वोल्टेज ब्रेकडाउन क्या है। अब ये इसका कनेक्शन करने से पहले और इसका रीडिंग लेने से पहले इसका एक सर्किट का डायग्राम हम बना रखे हैं, जिसको देखते हैं। इसका देखिए ये सर्किट डायग्राम है जेनर डायोड का, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर ऑपरेटर्स। अब इसमें हमें रिक्वायर्ड होना है जेनर डायोड ऑपरेटर्स चाहिए और कनेक्टिंग वायर चाहिए, 2 चीज़ का रिक्वायर्ड है। और ये हमारा सर्किट डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे कि हमारा 0 से 30 वोल्ट का इनपुट है और इसके एक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, 30 वोल्ट का RS है। और आप देख रहे हैं एक डायोड है, यहाँ लोड लगा हुआ है, इसके एक्रॉस एक वोल्ट मीटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन से पहले हम लोग थोड़ा ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं। एक ऑब्जर्वेशन टेबल क्रिएट करेंगे। वो ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह होगा। लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर निकालेंगे पहले वाले का। पहले वाला मेरा वोल्ट मीटर ये है जो 0 से 30 वोल्ट का है। इसमें आप देखेंगे 0 to 5 जाने में 10 छोटे छोटे यहाँ खाने बने हुए हैं। तो इसका हम लोग लिस्ट काउंट निकालेंगे कि 0 to 5 जाने में इसके बीच में 10 जो है सब डिवीज़न बने हुए हैं। तो एक डिवीज़न का कितना वैल्यू है, तो 5/10 इक्वल 0.5 एक सब डिवीज़न है। उसी प्रकार इसका भी लिस्ट काउंट देखेंगे। इसका जो है ये 10 वोल्ट तक का है, 0 to 10। तो इसके स्केल में आप देखेंगे 0 to 2 जाने में, 0 से 2 जाने में इसमें भी 10 सब डिवीज़न बने हुए हैं। तो एक डिवीज़न का कितना वैल्यू है, 2/10 इक्वल 0.2 वोल्ट। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। यहाँ सीरियल नंबर हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस जेनर VZ हो जाएगा, अब ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ हो जाएगा। अब हम इनपुट वोल्टेज यहाँ लिखेंगे और उसका आउटपुट यहाँ लिखेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। कनेक्शन के लिए हम लोगों का ये ट्रेनर किट है। सबसे पहले हम लोग 30 वोल्ट आउटपुट से 2 पॉइंट निकालेंगे। यहाँ मैंने 2 निकाला
और एक रजिस्टर होते हुए डायोड जेनर की तरफ भेजेंगे और दूसरा इसके नेगेटिव में जोड़ेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर जोड़ना है, इनपुट जिसमें रीडिंग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव ले लेते हैं और इस वोल्ट मीटर का नेगेटिव हम लोग 8.2 वोल्ट ब्रेकडाउन वाले जेनर को देते हैं। इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव में देते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये कनेक्शन है, ये जो जेनर डायोड है 8.2 ब्रेकडाउन का, इसका और आपस में ये कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसके वायर को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ। अब इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट जोड़ेंगे। उसके लिए इसका हम नेगेटिव इस वोल्ट मीटर के नेगेटिव को देंगे और इसका पॉजिटिव इस वोल्ट मीटर के नेगेटिव। ये हमारा इस तरह कनेक्शन रेडी हो गया। अब हम लोग हीट ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम लोग रीडिंग लेंगे। अब आप देख रहे हैं पैच कोड के थ्रू हम लोग 8.2 वोल्ट वाले जेनर डायोड को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम सेट वोल्टेज को सेट करेंगे। इसके नॉब को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। देखेंगे कि अभी 0 पे 0 है, हमने थोड़ा इंक्रीज किया। ये हमारा 1 पॉइंट पे यानी 1 सब डिवीज़न पे है। तो हम लोगों ने निकाला था एक सब डिवीज़न का वैल्यू क्या है, 5/10 इक्वल 0.5। तो यानी हमारा ये वोल्ट इनपुट 0.5 है। अब हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, आउटपुट के लिए मेरा यहाँ देखेंगे 1 2 3 पे है। तो इसका भी हम लोग निकाले थे लिस्ट काउंट, 2/10 इक्वल 0.2 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 6। यानी हमारा इस तरह हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। आप देख रहे हैं, फिर हमने इंक्रीज किया, फिर इनपुट रीडिंग नोट करेंगे। यह हमारा इनपुट वैल्यू हो जाएगा, ये आउटपुट। इस तरह हम धीरे धीरे बढ़ा के हम नोट करते जाएंगे। जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन टेबल में देख रहे हैं, बना रखे हैं हमने 0 पे 0, इस तरह हमने बढ़ाया है और टोटल रीडिंग को नोट करते गया है। इसे नोट करते जाएंगे। फिर हम देखेंगे धीरे धीरे बढ़ा के कि हमारा कितना आ रहा है। ऐसे बढ़ाते जाएंगे। इस तरह हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। आप देख रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं और नोट करते जाएंगे इनपुट आउटपुट। एक ऐसा समय आएगा कि हमारा 8.2 के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। चाहे मैं जितना बढ़ा दूँ, 8.2 से आगे नीडल नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 8.2 पे है। इस तरह हम इसका ब्रेक डाउन नोट करेंगे या इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार हम 5.1 वोल्ट वाले जेनर डायोड का ब्रेक डाउन देखते हैं। फाइव 5.1 वाले के लिए सिर्फ हम इस कनेक्शन को 5.1 वाले में
कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसका हम सेम उसी प्रकार से इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, आउटपुट वोल्टेज नोट करते जाएंगे, इनपुट करेंगे, आउटपुट नोट करते जाएंगे। इस तरह हम बढ़ा के इनपुट और आउटपुट नोट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 5.1 आप इनपुट देखिए 30 ओवर हो गया, लेकिन इसका जेनर का ब्रेकडाउन आप देखिए 5 अब 5.1, ये 4 है, इसके बाद 5.1, यानी इसका ये ब्रेकडाउन हो गया इस जेनर का। इस प्रकार हम इस जेनर, दोनों जेनर डायोड का हम इनपुट और आउटपुट निकालते हैं, इसका ब्रेकडाउन निकालते हैं और इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर दूसरे वीडियो में दूसरे प्रैक्टिकल के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। थैंक यू।